चीयर्स प्रोड्यूसर। चीयर्स। ब्लैक कॉफी चल रही है तुम्हारी? ब्लैक कॉफी पे आ गया मैं। ब्लैक कॉफी पे आ गए वापस। हाउ इज योर हेल्थ? फीलिंग बेटर? फीलिंग बेटर। प्रोड्यूसर की तबीयत खराब थी दोस्तों 2-3 दिन से, पर अब प्रोड्यूसर थोड़ा सा बेहतर फील कर रहे हैं। आई एम हैप्पी, है ना। और आज मैंने बोला प्रोड्यूसर से कल रेस्ट कर लो भैया, आज लाइव है शाम को 5 बजे, तो यू हैव टू बी देयर एंड वी हैव टू बी देयर इन फुल स्ट्रेंथ फॉर द लाइव, वेरी इंपॉर्टेंट लाइव। सो वी लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू एट 5 o'clock टुडे इवनिंग। और क्या गप है प्रोड्यूसर, ये बताओ। सर सबसे पहले तो कल आपने बोल दिया यहाँ पे कि मेरी हेल्थ खराब है, तो लोगों ने मुझे मैसेज की, तो थैंक यू सो मच। नहीं बताओ। एंड सर एक बड़ी चीज है, बड़ी ट्रोलिंग शोलिंग होने लगी सर आपकी सोशल मीडिया पे। कुछ ज्ञानचंद लोग भयंकर बातें कर रहे हैं आपके खिलाफ और ये सारी चीजें हो रही हैं। क्या है सर ये पूरा गेम, क्या है? थोड़ा मुझे क्लियर समझना है। गेम कुछ नहीं है, बात ये होती है ना, क्यों मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। होता क्या है कि जब आप किसी भी टीवी चैनल पे जाएंगे ना, तो आप एक गेस्ट की ओर से जाएंगे। अब मैं तो एंकर नहीं हूं उस शो का, है ना। तो क्या होगा कि एंकर को सामने फ्लैश दिखाएंगे कि एक चीज हो गई है, चीज हो गई है, कोई भी एक घटना हो गई, तो आप उस पर अपना रिएक्शन देते हैं। आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं पता क्या घटना हुई है, क्योंकि मैं तो अंदर हूं, मेरा फोन साइलेंट पे, तो आई डोंट नो द बैकग्राउंड। तो फिर आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अब इशू ये है कि जब आपका फेस नोन हो जाता है, तो तारीफ के साथ आपको गाली भी मिलती है, फूल के साथ आपको कांटे भी मिलते हैं, एंड दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द पैकेज। ठीक है, लेकिन मैं एक बात बताता हूं, ये जो ज्ञानचंद की आप बात कर रहे हैं ना, कुछ लोगों का कीड़ा है फैक्ट चेक करने का। और भारत में मैं अक्सर ही कहता हूं कि जब भी मेरी किसी रेलेवेंट लोगों से, मैं नाम नहीं लूंगा, न डिपार्टमेंट का नाम लूंगा, न ऑर्गेनाइजेशन का नाम लूंगा, लेकिन कभी रेलेवेंट लोगों से मेरी बात होती, मैं यही कहता हूं कि भारत में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करना, सूचना युद्ध करना। सूचना युद्ध देखिए, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, तो युद्ध के अलग अलग डायमेंशंस हैं। एक जमाने में सिर्फ आर्मी और नेवी होती थी, कई 100 साल पहले, हजारों साल पहले। एयरफोर्स तो नहीं थी, एयरफोर्स तो रिसेंटली आई है। फिर उसके बाद बोला कि नहीं, एयर स्पेस फोर्स, जैसे फ्रांस की है एयर स्पेस, यूएस की है एयर स्पेस, तो इंडिया भी वैसे ही बनाने की कोशिश कर रही है कि आप स्पेस, तो चौथा डायमेंशन ऐड हो गया स्पेस का, राइट। अब इंडिया भी कह रहा है कि हमारे पास ऐसी मिसाइल्स हैं जो कि सैटेलाइट को मार सकती हैं, सब आपने देखा ही होगा, है ना। तो ये सब हमने कर दिया, और डायमेंशंस ऐड हो गए हमारे मीडिया वॉरफेयर। इसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर 5th जनरेशन वॉरफेयर, जिसमें या हाइब्रिड वॉरफेयर, ग्रे जोन वॉरफेयर, ये सारी चीजें एक नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 5th जनरेशन वही है जो ग्रे जोन है, वो वही है जो हाइब्रिड है, ऐसा नहीं है। इसमें फर्क है थोड़ा बहुत, लेकिन एक ऐसे किस्म का युद्ध जिसमें काइनेटिक और नॉन काइनेटिक ऑप्शंस हैं। काइनेटिक वो जैसे कि आपने मिसाइल मार दी, गोली मार दी, आर्टिलरी की शेलिंग हो गई, राफेल से आपने, ये काइनेटिक चीजें होती हैं, खून खराबे वाली। एक नॉन काइनेटिक युद्ध होता है, राइट। एक नॉन काइनेटिक युद्ध होता है जिसमें कि खून खराबा नहीं होता, लेकिन दुश्मन को डैमेज उतना ही होता है। अब मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूं, ये होता क्या, एंड दिस इज एन एग्जांपल, ये हुआ नहीं है, ये सिर्फ उदाहरण है, तो आप इसको उदाहरण ही समझिए। फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर, क्या होता है कि माना कि चाइना के पास, आप जानते हैं चाइना इज अ वर्ल्ड लीडर इन एआई में चाइना इज वन ऑफ द टॉप 2-3 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अमेरिका है, चाइना है, ये सब है, बहुत एक हाई लेवल का एआई चाइना में है। तो सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं आपको, ऐसा हुआ नहीं है, जस्ट एज एन एग्जाम्पल। मानिए कि चाइना एक वीडियो बनाता है एआई का 10 सेकंड का, 15 सेकंड का, ठीक है, और वो ये वीडियो बहुत रियल है, मतलब आपको पता लगाने में बहुत नियर इम्पॉसिबल है, बाद में पता लगेगा आपको, ठीक है। हो सकता है आपको 5-7 घंटे लग जाएं या कुछ समय लग जाए आपको। होता यह है कि चाइना ने एक वीडियो बनाया, और चाइना ने वीडियो बना के वो आगे भेज दिया। उस वीडियो में क्या लिखा है? उस वीडियो में यह आया है कि चाइना के अंदर एक अर्थक्वेक आई है, बहुत भारी अर्थक्वेक। शी जिनपिंग चाइनीज लैंग्वेज या मैंडरिन में या कैंटनीज में, जो भी भाषा बोलता है वो, उसमें ये बोल रहा है कि यार बहुत भारी अर्थक्वेक आ गई चाइना में, और यहां पे 10,000 लोगों की जानें चली गई, और पूरे शहर के शहर बर्बाद हो गए, और हम दुनिया से अपील करते हैं कि हमारी मदद कीजिए, हम बुरे फंसे हैं।
और वहां पे इमेजेस हैं, बिल्डिंग गिर रही है, बड़े रियल टाइप के, फेक टाइप के नहीं जो आजकल आप इंस्टा पे देखते हैं, नहीं, प्रॉपर प्रॉपर एब्सोल्युटली। और उसको आपने डार्क वेब पे डाल दिया, या आपने फ्लोट कर दिया उसको खुद के खिलाफ, आपने खुद के खिलाफ डाला, यानी कि चाइना ने खुद के खिलाफ डाला है और ये आपने फैला दिया। जाहिर सी बात है इसका डिस्कशन होगा। फिर 15 मिनट के बाद एक और वीडियो आ रहा है कि एक औरत रो रही है बच्चे को लेके कि हाय मेरा बच्चा मर गया, देखो ये हो गया। ठीक है, वहां पे देखना चाइनीज एम्बुलेंस रुक रही है और भाग रहे हैं और लोगों को उठा ले जा रहे हैं। और 1 घंटे के अंदर ऐसे 100-150 वीडियो आपके घूमने लगे और ये वीडियो आपने रिलीज करे एट अ, जिसको कहते हैं कि जब वो वीडियोस को ट्रैक्शन मिल गया, आपने रात के 2 बजे रिलीज करे। अब दुनिया तो सो रही है, राइट? मीडिया की जो न्यूज शुरू होगी, अनलेस बहुत बड़ी कोई ब्रेकिंग है, मीडिया की न्यूज शुरू होगी 6 बजे। टिपिकल 6 o'clock का पहला ब्रॉडकास्ट होता है ना, जो बाकी तो जनरली रिकॉर्डिंग चलाते हैं, कुछ चलाते हैं पुराने प्रोग्राम। ये जब पूरी चीज हो जाएगी तो एक लोगों में कंफ्यूजन हो जाएगा और मीडिया वाले रात से एक्टिव हो जाएंगे, अरे जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, चाइना में बहुत बड़ी अर्थक्वेक हो गई, ये हो गई। अब चाइनीज न्यूज़पेपर जो उसका खंडन करेंगे वो तो सुबह करेंगे। रात को आपने पूरा का पूरा न्यूज दे दी कि भैया चाइना में ये हो गया, और आप वीडियो प्ले करने लग गए। बाद में चाइना बोलेगा कि ये देखो यार, ये मीडिया वाले कैसे हैं, कितने गैर जिम्मेदार, चाइना ने खुद करा है, यू अंडरस्टैंड? तो अब लोग कहेंगे कि साहब उसको वेरीफाई क्यों नहीं करते, बिकॉज देयर इज नो, ये देखो जो फैक्ट चेकर होते हैं ना, इनका ये चीज है कि आपने ये करा, आप टाइम लेते हैं, न्यूज में टाइम नहीं मिलता आपको। अब मैं इसको बताता हूं फॉग ऑफ वॉर क्या होता है। धुंध आपने सुना होगा ना प्रोड्यूसर, धुंध। तो दोस्तों धुंध है, आप गाड़ी चला रहे हैं एक सड़क पे, नॉर्मल गाड़ी चला रहे हैं, आप यहां से ले जाइए 60-70 की स्पीड पे, आप यमुना एक्सप्रेसवे पकड़िए, वही मथुरा के आगे आप आगरा चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी गाड़ी चल रही है, ठीक है, गाड़ी बढ़िया है, आप बढ़िया चलाते हैं, आपकी सब आंखें सब ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास, गाड़ी में तेल है, गाड़ी बढ़ रही है। अब इसको कर दो जनवरी, धुंध का महीना, धुंध, जनवरी की सुबह 7 बजे धुंध, गाड़ी अच्छी है, सेम गाड़ी, सेम ड्राइवर, सेम तेल की कंडीशन, सब कुछ, सड़क भी अच्छी, वही मथुरा आगरा जा रहे हैं, गाड़ी स्लो हो जाएगी, गाड़ी बहुत स्लो हो जाएगी, बहुत। हाँ जी, क्यों? इसलिए नहीं कि गाड़ी तेज नहीं चल सकती, इसलिए कि गाड़ी को कंफ्यूजन है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, ठीक है? तो इसको कहते हैं हम लोग फॉग ऑफ वॉर, राइट? और इस फॉग ऑफ वॉर में जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी युद्ध के हालात हैं, राइट? तो इसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलता है, पाकिस्तान करता है, भारत भी करता ही होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि पाकिस्तान अगर करता है तो भारत भी करता होगा, तो करते हैं। भारत में करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि यहां पे फैक्ट चेकर बहुत ज्यादा है, जिनका बेसिक प्राइमरी बिजनेस फैक्ट चेकिंग है। अगर इंडियन आर्मी ये कह देना, इंडियन आर्मी करती नहीं है ऐसा, पर इंडियन आर्मी अगर ये कल कर दे कि हमने एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की कैंपेन चलाई, और हमने कुछ सूचना युद्ध करा पाकिस्तान के खिलाफ कि ये हो गया, कुछ एक्स चीज हो गई, जिससे आपको लगता है कि पाकिस्तानी पब्लिक डिमोरलाइज हो जाएगी और वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो इसीलिए करते हैं। यहां पे पाकिस्तानी नहीं कुछ बोलेंगे, यहां पे मैंने 1-2 दिन से मैं एक चीज रियलाइज कर रहा हूं, बड़ी तगड़ी प्रोड्यूसर, बहुत तगड़ी प्रोड्यूसर, मैं बात बताऊंगा और आप सब दोस्तों को बताता हूं, जितने भी भाई लोग ये देख रहे हैं। जनरल बिपिन रावत कह रहे थे ना 2.5 फ्रंट वॉर, बड़ा मशहूर है, हाँ। 2.5 फ्रंट वॉर। एक्चुअली मैं आपको बताता हूं 2.5 फ्रंट है कहां। जो 0.5 है ना, हाफ, वो है पाकिस्तान और बांग्लादेश और चाइना, जो भी है वो हाफ है, पाकिस्तान चाइना बांग्लादेश ये हाफ है। 2 जो है वो भारत के अंदर है। हम लोग अक्सर ये समझते हैं कि चाइना और पाकिस्तान एक फ्रंट है और हाफ इंडिया के अंदर है। नहीं, जो 2 है, 2 फ्रंट वॉर इंडिया के अंदर चल रहा है, और ये 0.5 ये खुरचन वुरचन सलाद पापड़ ये सब चाइना और वो है। एक्चुअली आपका 2 फ्रंट भारत के अंदर चल रहा है। ये बहुत एक मैं बड़ी बात बोल रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी का, मुझे पता था, सबको पता था, आपको भी पता था, एज एन इंडियन सिटीजन मुझे भी पता है, लेकिन अब मुझे ये रियलाइजेशन हो रहा है कि भारत में वो इकोसिस्टम कितना स्ट्रांग है। आप पाकिस्तान से जैसे ही आपका युद्ध शुरू हुआ, फैक्ट चेकिंग करने वाले आ गए। नॉट ओनली फैक्ट चेकिंग प्रोड्यूसर,
एक तो हो गई फैक्ट चेकिंग आपकी, दूसरी चीज बहुत बड़ी ये चीज है आपकी है कि भारत लड़ाई क्यों कर रहा है? डी एस्केलेट। मेरा ये सवाल था। हाँ, तो एक इकोसिस्टम शुरू हो गया, मीडिया हाउसेस इसमें शुरू हो गए, डिजिटल मीडिया वाले, ट्विटर, फेसबुक, डी एस्केलेट, ये आपका चल रहा है। इससे क्या होता है कि प्रेशर बिल्डअप होता है सरकार पे। जैसे पहलगाम के बाद सरकार के ऊपर प्रेशर बिल्डअप हुआ कि आपको जवाब देना है, ठीक है। हाँ जी। और जो हम लोग कहते हैं कि आवाम की उमंगों की तर्जुमानी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं कि ये होगा, तो फिर तो ये भी होगा। आप इतना प्रेशर बिल्डअप कर दो कि पाकिस्तान आप पे हमले पे हमला करे, आपकी बंबई में लहू लुहान कर दे, बंबई को 26/11 करके, ठीक है, आपके पार्लियामेंट पर हमला करे, लेकिन अगर आपने पाकिस्तान को जवाब दिया तो डी एस्केलेट। आपने अभी डी एस्केलेट कर दिया ना, 1 महीने बाद पाकिस्तान फिर दिल्ली में घुस के मार देगा 100 लोगों को, आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर यही लोग सवाल पूछेंगे कि सरकार ने कुछ किया क्यों नहीं। हाँ, यही लोग पहले, देखो बात यह है ना, ये एक इकोसिस्टम है। और मैं आज एक बात वाज़ेह तौर पे बोलना चाहता हूं कि अगर आप अपने देश के नहीं हैं तो आप अपने मां बाप के नहीं हो सकते, अपने भाई बहन के नहीं हो सकते, आप अपने दोस्तों के नहीं हो सकते, आप किसी के नहीं हो सकते, क्योंकि सबसे बड़ा रिश्ता जो है हमारा भारत मां के साथ है। इफ यू आर नॉट लॉयल टू योर कंट्री, यू कैन नॉट बी लॉयल इन एनी रिलेशनशिप। आप किसी भी रिश्ते में आप वफादार नहीं हो सकते अगर आप, ये सबसे बड़ी, भगवान से बड़ा देश, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि रिश्तेदारी से बड़े भगवान, तो मैं ऐड कर देता हूं कि भगवान से बड़ा देश। भारत मां से बड़ा कोई भगवान नहीं है, भारत मां से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। और अगर आप भारत मां के साथ गद्दारी कर सकते हैं तो फिर यू आर फेल्ड एज अ ह्यूमन बीइंग, देन यू आर गार्बेज। सर, कहा ही गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये बात सच है, ये बात बिल्कुल सच है। और मातृभूमि हाँ, स्वर्ग से भी ऊपर है। हाँ, प्रॉब्लम ये है ना कि हम जब ऐसी बातें करते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं ग्लोबल वर्ल्ड है। और एक और ये मैं बात बताऊं, ये सबसे बड़ा झूठ है वासुदेव कुटुंबकम। मैं बार बार कहता हूं, आई डोंट लाइक इट। मैंने तो बोला किसी से, कोई सीनियर फंक्शनरी ने गवर्नमेंट के, कि मैंने बोला कि माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार ऐसा क्यों बोल दिया उन्होंने, मुझे लगता है ऐसा। वासुदेव कुटुंबकम नहीं है, आपका देश है। और मैं तो अल्ट्रा नेशनलिस्ट हूं, मैं मुंह पर बोलता हूं, आई एम एन एक्सट्रीम अल्ट्रा नेशनलिस्ट, ठीक है। इट्स इंडिया और द हाईवे, ईदर यू आर फॉर मी और अगेंस्ट मी, यानी कि ईदर यू आर अगेंस्ट इंडिया और यू आर फॉर इंडिया, यू पिक योर साइड। और मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि ग्लोबल सिटीजन विटीजन, ये मेरे दिमाग में ऐसी ना कोई गलतफहमी है ना कोई फतूर है। ग्लोबल सिटीजन का होता तो दुनिया में पासपोर्ट की जरूरत क्या होती? नॉट ओनली दैट, बहुत मैं लेमैन से शब्दों पे बोला। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं भी यही कहता हूं, मैं भी अग्री करता हूं कि पासपोर्ट वीजा की फिर जरूरत नहीं पड़ती, आप कहीं भी चले जाओ। बात सिर्फ जाने की नहीं है प्रोड्यूसर, बात यह है कि ये आपका देश है, ये आपका, दिस इज योर कंट्री, यू डाई हियर एंड यू डाई फॉर दिस कंट्री एंड दैट इज योर रीजन फॉर एग्जिस्टेंस, दैट दिस इज योर कंट्री। यार एक बात बताओ, मैं बताता हूं कि मां हमें पालती है, मां हमें पाल पोस के बड़ा करती है, ठीक है। मैं भारत मां की बात कर रहा हूं, ठीक है। आज की तारीख में हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है। अगर हम भारत के नागरिक नहीं होते, हमें कोई पानी का गिलास नहीं पूछता। आज जो भी हमारी आइडेंटिटी है वो ये है कि हम, वी आर इंडियन सिटीजन्स, वी आर सन्स ऑफ मदर इंडिया। ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी पहचान है। मैं सही कह रहा हूं? अब अगर ये हमारी पहचान है तो इस पहचान को आपको डिफेंड करना पड़ेगा। आपको भारत मां को, वॉट यू लव यू मस्ट बी विलिंग टू डिफेंड विथ वायलेंस। ये बात ध्यान रखना, आपको शक्ति से, एंड वायलेंस इज नॉट अ बैड वर्ड। लोग करो वायलेंस, नो इट्स नॉट, इट्स अ वेरी गुड वर्ड। वायलेंस इज अ वेरी प्योर इमोशन। And if you love your country, if you love Mother India, you must be willing to defend India with violence. There is no way of defending a country with peace. आज तक नहीं हुआ। 5000 साल के लिखित इतिहास में, लिखित इतिहास की बात करो, इतिहास तो बहुत पुराना है इससे, लेकिन जनरली मानते हैं कि 5000 years of written history, no nation has been defended with peace. You cannot defend India with peace. You have to defend India with violence. और अगर, if there are people who are waging war, you know, on behalf of India, who are defending Mother India, and if you cannot support, the best thing would be to keep quiet, है ना, चुप रहो अगर तुम कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो यहां पे सूचना युद्ध करना
यहां पे सूचना युद्ध करना भारत में बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहां पे फैक्ट चेकर और किसी दुनिया की किसी जगह प्रोफेशन नहीं है, यहां पे प्रोफेशन है भारत में। दिस इज नॉट टू से कि हम जो टीवी पे, मैं उससे रिलेट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं, मैं एक अलग बात कह रहा हूं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की, ठीक है, समझ रहा हूं सर। और वो बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी एक तो सर दो चीजें हैं, एक अपील भी है सर मुझे लोगों से, जो लोग देख रहे हैं, ये जो फैक्ट चेकिंग का बिजनेस चला के रखे हुए हैं, जिन्होंने सर, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, आई एम नो वन सर, मैं, मेरी अभी कोई औकात नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जहां देश चाहे गलत के लिए लड़ रहा हो चाहे सही के लिए लड़ रहा हो, मैं अभी यहाँ पे ये नहीं देखूंगा कि सही के लिए लड़ रहा है कि गलत के लिए लड़ रहा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा ना कि अगर आप अपने परिवार के साथ, इस समय देश परिवार है सर, एकजुट होकर लड़ रहा है, देश ही परिवार है, देश ही परिवार है बेसिकली। देश अगर लड़ रहा है तो अगर चाहे हम गलत कर रहे हो चाहे सही, अगर यहां से हथियार चल रहे हैं तो हमें अपने उन सैनिकों को बैक करना होगा, लेकिन यहाँ कई सारे ऐसे लोग हैं जो उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो मेरा एक तो सवाल आपसे है सर कि ये जो डी एस्केलेशन का रोना रो रहे हैं लोग, उनको क्या करना चाहिए? और दूसरा मैं अपील करूंगा कि आपको ऐसा सोशल मीडिया पे कोई दिखे, जम के रिपोर्ट कीजिए ऐसे लोगों की आईडीज को। मैं दो चीज बताता हूं आपको, ये ध्यान रखना। मैंने एग्जांपल पता है पहली बार कहां पे दिया था, वो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस है ना हैदराबाद, आई वाज इनवाइटेड देयर फॉर अ टॉक टू द इंडियन, बिकॉज आई गो एवरीवेयर, कॉर्पोरेट्स में मैं टॉक्स देता हूं अपने, तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने मुझे इनवाइट करा कि आप आइए, और लॉयल्टी जो होती है ना, वफादारी, वो है क्या कॉन्सेप्ट? आपने बोला कि श्री कृष्ण ने बोला था, और भगवत गीता में इसके कई मेंशन हैं इसमें, बहुत सारे, और ये एग्जांपल मैं कई बार दे चुका हूं, आज बहुत जरूरी है। अगर विभीषण प्रभु श्री राम को नहीं बताता कि रावण की नाभि में तीर मारो, तो हो सकता है कि प्रभु श्री राम रावण पे विजय नहीं पाते, पॉइंट है ना? तो विभीषण जो था वो धर्म के साथ था, वो भगवान प्रभु श्री राम के साथ था, राइट? पहली चीज, आज की तारीख में कोई हिंदू मां बाप अपने बेटे का नाम विभीषण नहीं रखते, जबकि वो धर्म के साथ था। पॉइंट है, वो धर्म के साथ था, वो साथ में था प्रभु श्री राम के, और प्रभु श्री राम की जो जीत हुई है रावण के ऊपर, उसमें विभीषण का बहुत बड़ा हाथ था। कैन यू डिनाई? नहीं सर, कभी नहीं, नोबडी कैन डिनाई। मैं आपकी दोनों बातों को कभी डिनाई नहीं करूंगा। हाँ, ये तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज है, अगर आप महाभारत को देखें जिसका आप मेंशन कर रहे हैं, कि जो पांडव थे उनको पूरे महाभारत का हीरो माना जाता है और विलन माना जाता है कौरवों को, लेकिन दोस्त के नाम पे अपनी जान दे दी कर्ण ने, जबकि वो गलत लोगों के साथ था। वो कौरवों के साथ था, वो पांडवों के साथ नहीं था, वो कौरवों के साथ रहा, उसने पांडवों के साथ युद्ध किया। आज बड़े फक्र से और बड़े प्राइड के साथ, बड़े गौरव के साथ हिंदू मां बाप अपने बेटों का नाम कर्ण रखते हैं, है कर्ण कर्ण दोनों। हाँ, कर्ण वही है। तो अब एक बात बताओ, क्यों? वो तो आप कहेंगे वो तो बुराई के साथ था, लॉयल्टी। बात यह है कि वफादारी में अच्छा और बुरा नहीं देखा जाता, वफादारी वफादारी होती है। और आपके शास्त्र भी, आप ठीक है, आप उसको मॉडर्न मोरालिटी के लेंस के थ्रू कि नहीं ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं, आप डाइसेक्ट कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर धर्म के साथ था विभीषण, तो हिंदुओं में बेटों का नाम विभीषण के, मैंने आज तक, मैं किसी ने इसका ये मेरा बेटा है उसका नाम विभीषण है, मैंने तो आज तक नहीं सुना किसी को बोलते हुए। वाई? क्योंकि विभीषण गद्दार था। चाहे वो भगवान के साथ रहा हो, लेकिन विभीषण गद्दार था, तो गद्दार था तो था, कहानी खत्म। और हजारों साल पहले ये जो पूरा किस्सा है रामायण का, ये जो पूरी बात हुई है रामायण की, ये तो हजारों साल पुरानी है, हजारों साल पुरानी है, लेकिन हजारों साल से किसी ने अपना बेटे का नाम, आपने कुछ कि बहुत बड़ा राजा था, उसके 3 बेटे थे, एक सबसे बड़े बेटे का नाम विभीषण था, कभी सुनी आपने कहानी? है ही नहीं। विभीषण को एक विभीषण हुआ, उसके बाद कोई विभीषण नहीं हुआ, उसको इतिहास के पन्नों से मिटा दिया। लेकिन वो कर्ण था, उसको पता था कि मेरा दोस्त जो है गलत है, उसने अपना सर कटा दिया अपने दोस्त के लिए, अपनी जान दे दी अपने दोस्त के लिए, और उसकी रिस्पेक्ट है हमारे कल्चर में। और ये लोगों को आप देखिए, आप लाख फैक्ट चेक करिए, लाख फैक्ट चेक करिए, मैं लाख फैक्ट चेक करूं, अगर आप उस वक्त अच्छा या बुरा मेरा देश है, कुछ हो जाए मेरा देश है, गलत भी है तो मेरा देश है, और मेरा देश सही है, और मैं अपनी जान लगा दूंगा ये प्रूव करने के लिए कि मेरे देश ने जो गलत करा है वो एक्चुअली में सही है। अगर तुम्हें ना पसंद आए तो तुम्हें ना पसंद आए, आई गिव अ हुट, आई गिव अ डैम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो भैया हम है, देखो कुछ भी हो,
आई एम एन अल्ट्रा नेशनलिस्ट, मैं मुंह पे बोल रहा हूं आई एम एन अल्ट्रा नेशनलिस्ट, ठीक है, आई एम एन अल्ट्रा नेशनलिस्ट। मैं पूजा करता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, मैं भगवान का भक्त हूं, आप भी जाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी अगर मौका आया, और ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, मैं ऐसा नहीं कि ऐसा कभी हो जाता है, लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है कि अगर कभी मौका आया और बोला कि यहां भगवान खड़े हैं और यहां पे भारत मां खड़ी है, आप किसकी तरफ खड़े हैं, तो मैं भारत मां की तरफ खड़ा हूं। और अगर बोला कि आपको भगवान से लड़ना पड़े, मैं भगवान से लड़ूंगा भारत मां के लिए। मैं अपने फिलॉसफी में, अपने थिंकिंग में आई एम वेरी क्लियर। मुझे 2 रुपए का डाउट नहीं है, मुझे 2 रुपए का डाउट नहीं है प्रोड्यूसर। हथियार उठाने होंगे, हथियार उठाएंगे, नहीं उठाने होंगे कोई बात नहीं, दैट्स ओके। लेकिन आज देश को आपकी जरूरत है। ये तू मैं 3 5 ये हो गया, कोई गाना गा रहा है, कोई ये कर रहा है, स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आदेश चलेंगे। आपका थॉट प्रोसेस, मुझे ऐसा लगा, ये कमजोरी कहां से आ गई लोगों में यार? वाई आर दे सो मॉरली वीक? ये खून खराबे से आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों? कि खून देख लिया, हाय हाय हाय, खून तो बहेगा यार, एनर्जी लोग हैं सर, खून तो बहेगा यार, खून तो बहेगा। जिंदा है हम, लाश छोड़ना है, जिंदा है हम लोग, वी ब्रीथ। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि क्या हो सकता है कल देखो, हमने लाहौर मारा, हमने रावलपिंडी पे अटैक करा, नूर खान बेस, नूर नहीं, दैट इज नॉट द पॉइंट, शहर की बात कर रहा हूं। अच्छा हाँ, शहर में हमने करा, हमने हर जगह जब अटैक करा है, क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान मिसाइल मारे और नोएडा में ना गिरे? हो सकता है। कल ही का सर न्यूज है कि दिल्ली पे उसने किया था, हाँ, इंटरसेप्ट कर ली हाँ, देखो ऐसा होगा, हो सकता है उस मिसाइल पे मेरे घर का पता लगाओ, लिखा होगा उसके ऊपर, हो सकता है, किस्मत की बात है। लेकिन वी आर एट वॉर। आपको ये समझना पड़ेगा कि हम जंग की हालात में हैं। यहां पे आपको क्या लगता है उसकी वैल्यू 0 है। जब जंग खत्म हो जाएगी, लड़ाई खत्म हो जाएगी, जब हम जीत जाएंगे, उसके बाद आप ट्विटर पे पूरी गंद मचाना कि मुझे ये लगता है और मुझे लगता है। दिस इज नॉट द टाइम टू सेकंड गेस योर आर्म्ड फोर्सेस। जो हो रहा है होने दो। आपको जो देश के हित में है आप वो करो। वो अच्छा है, बुरा है, वो क्राइम है, वो अच्छी बात है, इट डज नॉट मैटर। देश हित में अगर है तो क्राइम हो नहीं सकता, वो जुर्म हो ही नहीं सकता। अगर भारत मां को समर्पण है, वो जुर्म नहीं हो सकता। सर कुछ लोग हैं सीनियर, मतलब दे आर सर्विंग, फ्यू आर माय फ्रेंड्स, और वो उनसे मेरी बातचीत होती रहती है सर। फौज में है, माय फ्रेंड्स आर वर्किंग, कुछ सीनियर भी हैं जो है ऑफिसर्स हैं और अदर रैंक्स पे हैं। सो मुझे एक मैसेज आया सर, एंड ही सेड कि हम आपके वीडियो आजकल देख रहे हैं और काफी अच्छा लगता है, मजा आता है। देन आई चाणक्य डायलॉग्स की मेजरली राइट की, एंड हिज फ्रेंड, तो मैं ये भी सोचता हो सकता है दोस्त है इसलिए देख रहा हूं, लेकिन चाहे जिस तरीके से वो देख रहे हैं, यानी कि वो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो उसको फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, जो भी है। मुझे एक चीज सर सेंस हुआ और मुझे ये लगा, आप अगर मैं गलत हूंगा तो करेक्ट कीजिएगा सर, कि जो भी हम अगर देश के खिलाफ गंद फैला रहे हैं या अगर देश के साथ खड़े हैं, उनका मोरल बूस्ट कर रहे हैं, उससे उनके फाइटिंग मोरल में भी डिफरेंस आएगा। अगर हम उनके साथ खड़े हैं तो वो उसी जोश से लड़ेंगे, अगर हम उन पे सवाल उठाते हैं तो वो जोश कम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। मैं बताता हूं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट ये कि ना, फौज कोई मोटिवेट या डिमोटिवेट फौज को नहीं कर सकता, क्योंकि उनका मोटिवेशन किसी फैक्ट चेकर, किसी यूट्यूबर, किसी ट्विटर हैंडल के पोस्ट से नहीं होता जी। उनका जो मोराल है जी, वो देश से है, वो रेजिमेंट से है, वो पलटन से है, वो अपनी ब्रदरहुड, अपने भाईचारे से है, कमराडरी जो है, स्पिरिट डिकोर कहते हैं फौज में, ये उससे उनका मोराल बढ़ता है, तिरंगे से उनका मोराल बढ़ता है। तो कोई 2 कौड़ी का बंदा जो कुछ XYZ कह रहा है, उनसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं फौजी भी क्वेश्चन करता होगा कि यार मैं अपना सर कटाने जा रहा हूं और ये पीछे कह रहे हैं कुछ और ही कह रहे हैं, मैं इन लोगों के लिए लड़ रहा हूं। एम आई फाइटिंग फॉर दीज पीपल? मैं इन लोगों के लिए लड़ रहा हूं। बस यही मेरा सवाल। फिर वो अपने आप को कन्विंस करता है कि नहीं, मैं उन लोगों के लिए नहीं करता, ये लोग तो बहुत एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी हैं, ये लोग तो बहुत कम है तादाद में, ज्यादातर लोग मेरी सैक्रिफाइस को, मेरे बलिदान को अच्छा मानते हैं, मुझे अच्छा मानते हैं, और जो मैं बलिदान देश के लिए देने वाला हूं उसको अच्छा मानते हैं। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इमोशन है। तो प्रोड्यूसर, ये देखो, मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी चीज मिलिट्री है ना,
कोई भी चीज मिलिट्री है, जो फ्लो है उसको चलने दो। आई एम नॉट एट अ लिबर्टी टू से एनीथिंग राइट नाउ, मैं खुल के प्लेटफॉर्म में नहीं कह सकता, लेकिन जो चल रहा है, ठीक है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये छोड़ दो अभी, ये छोड़ दो। मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान से कैसा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होता है, ठीक है जी। बहुत पहले की बात है, जब पैलेट गन्स कश्मीर में फायर हुए एक जमाने में 370-35 के पहले, तो पाकिस्तान ने एक पोस्टर बनाया, उसमें महेंद्र सिंह धोनी के मुंह पे पैलेट गन लगी है, डिजिटली बनाया उसने। अमिताभ बच्चन के मुंह पे लगी है, विराट कोहली के मुंह पे लगी है, सचिन तेंदुलकर के मुंह पे लगी है, इंडिया की जितनी भी बड़ी बड़ी 10-15 बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, सबके ऊपर पैलेट गन्स। और ये एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलाया पाकिस्तान ने। आपको पता है जो टीवी सीरियल्स, कई इंडियंस अब तो खैर ब्लॉक हो गई हैं, थैंक गॉड, कई टीवी सीरियल्स आप देखते हैं जिनको आप एंजॉय करते हैं, पाकिस्तान की टीवी सीरियल्स, यू नो दे आर स्पॉन्सर्ड बाय ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, दैट इज पाकिस्तान आर्मी। आप उसमें देखना, शुरू में आता है ISPR। ISPR क्या है? कोई प्रोडक्शन हाउस है? इट इज इंटर सर्विस पब्लिक। ये जिस, और इनको पता ही नहीं है, ये गधे के बच्चों को कुछ आइडिया ही नहीं है, ये दैट इज दे आर डूइंग प्रोपेगेंडा। अब प्रोपेगेंडा जरूरी नहीं है फौजी प्रोपेगेंडा हो, प्रोपेगेंडा कुछ भी हो सकता है। और प्रोपेगेंडा क्या है? प्रोपेगेंडा को गलत बात नहीं है, प्रोपेगेंडा इज अ टूल ऑफ वॉरफेयर। हम जब कहते हैं साम दाम दंड और भेद, भेद क्या होता है? भेद क्या होता है? अगर मैं जाता हूं किसी और राज्य में, आज से 2000 साल पहले मैं किसी और राज्य में जाता हूं और बोलता हूं कि जो मेरा राजा है वो बहुत अमीर है, बहुत धनवान है, उसके पास 10,000 हाथी हैं, 50,000 घोड़े हैं, करीब 10 लाख की उसकी फौज है, और उसके खजानों में सोने के सिक्के भरे हुए हैं, और उसके 4 बलवान बेटे हैं, एक एक बेटे के पास 10-10 हाथियों की ताकत है। एक जमाने में ऐसी बात होती थी कि 10 हाथियों की ताकत है, 50 हाथियों की ताकत है, कई 100 साल पहले तो यही बोलते थे। दैट वाज हाउ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वाज डन। दैट इज हाउ इंफॉर्मेशन, एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज नॉट न्यू, द प्लेटफॉर्म्स आर न्यू। फनल तो वही है यार जो हजारों साल से चलता चला आ रहा है। अब देखो महाभारत में अश्वत्थामा हतो हत नरो या कुंजरो, हाँ जी, इसको धीरे बोला, इस पे शंख बजा दी गई, इस पे शंख बजा दिया कि आवाज ना सुनाई दे यार। हाँ जी। व्हाट इज दिस? इंफॉर्मेशन, दिस इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। पॉइंट है। अब आज के होते बोलते फेक न्यूज है। दिस इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। फैक्ट चेकर्स वही कहते हैं आज के फैक्ट चेकर कि युधिष्ठिर ने जो बोला फैक्चुअली गलत है। स्क्रीनशॉट। बस अब ये तो, अब इनको समझाना असंभव है कि आप इनको समझाओ, क्योंकि इनकी लाइवलीहुड है वहां पे, ये एक इकोसिस्टम क्या है। एनीवे फॉरगेट अबाउट इट। चलो प्रोड्यूसर, एक सर और लास्ट क्वेश्चन है मेरा। हाँ, ये जो लोग कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से भी अटैक हो रहे हैं, हमारे LOC IB के आसपास, IB के इलाकों में आई डोंट नो हो रहे हैं, बट जो उधर से शेलिंग हो रही है, उसमें एक जम्मू कश्मीर में एक ऑफिसर की भी डेथ हो गई अभी, उनकी फैमिली में हाँ, काफी नुकसान हो रहा है, और इस पे भी अब सवाल उठ रहा है कि लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। वो होता है लड़ाई में, दैट इज द नेचर ऑफ वॉर। एक बात बताइए, लोग कह रहे हैं लड़ाई में नुकसान हो रहा है, 22 अप्रैल को तो कोई लड़ाई नहीं थी। पॉइंट। 22 अप्रैल को कोई लड़ाई नहीं थी, कोई युद्ध नहीं था। वो जो 26 जाने गई, क्या वो नुकसान था कि नहीं था? था ना। जब 26/11 हुआ था तो कोई युद्ध पाकिस्तान के साथ नहीं चल रहा था। वो जो जाने गई, क्या वो नुकसान था? तो भाई साहब, नुकसान तो आपका वैसे भी हो रहा है, नुकसान आपका वैसे भी हो रहा है। बस यही है कि, और ये हमारी गलती है कि कश्मीर में कुछ हो रहा है तो हमें क्या, यार कश्मीर में मर रहे होंगे लोग, हाउ डज इट इंपैक्ट माई लाइफ? मुझे तो देखो बढ़िया नाश्ता करना है, जिम से आया हूं मैं, फिर मुझे ऑफिस जाना है, और शाम को परिवार को लेकर शॉपिंग मॉल जाना है, शॉपिंग करनी है, वीकेंड में फिल्म का प्लान है, या एक काम करेंगे मूर्थल चलेंगे और ढाबे में पराठे खाएंगे, फिर चंडीगढ़ जाएंगे रिश्तेदारी से मिलके, फिर आपके तो ये प्लान है। कश्मीर में अगर 10 लोग मरते हैं, आपकी तरफ से 20 मरे, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आज की तारीख में आप इसलिए परेशान हो रहे हैं कि आपको लग रहा है कि युद्ध आपके घर आ गया जी, ठीक है, इसलिए तो आप परेशान हो रहे हैं। वरना एक बात बताओ, हजारों लोग मर गए पंजाब में, किसी को फर्क पड़ा? बंबई में या दिल्ली में या लखनऊ में या चेन्नई में किसी को फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा।
तो देखो ऐसा होता है कि युद्ध में ये सब होता है। अगर आपको वंस एंड फॉर ऑल ये रोकना है, अगर पाकिस्तान को आपने इस बार छोड़ दिया, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 1 साल के अंदर फिर 26-11 करेगा पाकिस्तान, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बार आपने छोड़ दिया, इस बार आपके पास मौका है, इस टंटे को खत्म करो, खत्म करो इस टंटे को। वंस एंड फॉर ऑल नुकसान होगा, बिल्कुल होगा। क्या हमें नुकसान होगा? बिल्कुल होगा, सबको नुकसान होगा। लेकिन सबको तो नुकसान वैसे भी हो रहा है यार, सबको तो नुकसान हो ही रहा है प्रोड्यूसर, कि नहीं हो रहा है? सबको नुकसान हो रहा है, और सबको नुकसान होता चला आया है। छोटे छोटे कट से बढ़िया गहरा घाव ले लो और उसको फिर ठीक कर लेंगे। हाँ, तो ये यू हैव टू एंड इट सम टाइम, ठीक है ना। चलो आज करते हैं, वी हैव टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर द लाइव ऑल्सो। तो दोस्तों शाम को आप जुड़ना मत भूलना। मैं कई चीजें ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में, और हम लोग सेलिब्रेट भी करेंगे कि भारत ने तगड़ी जवाबी कार्रवाई करी है, एक एक चीज आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप जुड़ना शाम को। वी हैव टू टॉक अबाउट दिस होल थिंग अबाउट फेक न्यूज एंड दिस थिंग। आज लाइव में ना वी विल टॉक अबाउट दिस, ठीक है। चलिए भैया, राम राम। जय श्री राम।